भारत के गुजरात राज्य के हृदय में स्थित पावागढ़ की रहस्यमयी भूमि में आपका स्वागत है। यह प्राचीन पहाड़ी सदियों पुराने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिसमें इतिहास, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। पावागढ़ की आकर्षक कहानी का पता लगाने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में। हिंद पुराणों के अनुसार देवी सती भगवान शिव जी की पहली पत्नी थी और उनकी दूसरी पत्नी पार्वती देवी थी, जो देवी सती की मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म थी। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की मृत्यु के बाद शिव जी जब उनके देह को ले जा रहे थे, उस समय उनके शरीर के कुछ अंश भारत की जमीन पर 51 अलग अलग जगहों पर गिरे थे, जिससे जन्म हुआ भारत के 51 शक्तिपीठों का। उनमें से ही एक इस पावागढ़ शक्तिपीठ का जन्म देवी सती के दाएं पैर का अंगूठा यहां गिरने की वजह से हुआ था। इसीलिए पूरे भारत से मां महाकाली माता के श्रद्धालु यहां हर रोज हजारों की तादाद में दर्शन के लिए आते हैं। महाकाली माता की जय। दोस्तों, तारीख 8 फरवरी 2024 दोपहर के करीब 3 बज रहे थे और हम इंटर हो चुके थे चंपानेर में। चंपानेर जौकी गुजरात राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा ने की थी। दोस्तों, चंपानेर के राजसी परिसर के बाहर स्थित है एक भारतीय इस्लामिक शैली का महत्वपूर्ण स्मारक, जो कि जामी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद को सन 1513 में सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा द्वारा बनाया गया था और इसके निर्माण में पूरे 25 साल लग गए थे। यह मस्जिद मुगल सल्तनत की वास्तुकला से प्रेरित है, जो जैन धार्मिक अर्थों और मुस्लिम लोकाचार के साथ कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। हमारा पहला दिन इस ऐतिहासिक शहर को एक्सप्लोर करने में ही बीत गया। शाम होते ही हम निकल गए हमारे होटल की तरफ, जो कि हमने यहां आने से पहले ही हालोल शहर में बुक कर लिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर एक प्यारा सा दोस्त हमारा इंतजार कर रहा था। હું નામ હતું સિમ્બા સિમ્બા સિમ્બા। मिलिए हमारे दोस्त सिम्बा से, जिसके साथ हमारी दोस्ती यहां आते ही हो गई थी। मालिक आ गया है। अब बारी थी रात के भोजन की, क्योंकि हमने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया था। चलो गाइस, खाने के लिए। तो क्या लग रहा है? खाना तो मज़ेदार है। ये आप देख सकते हो, सेव टमाटर, ये रिंगन को भरतू, ये खिचड़ी, प्याज और ये छाछ। क्या लग रहा है? अच्छा ही होगा टेस्ट। चलो खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम डिनर करके आ चुके हैं वापस से हमारे होटल पे। एंड ये रही हमारी होटल तीर्थराज, आप देख सकते हो। तो आज की नाइट हम इधर रुके हैं और कुछ यूं हमारे पहले दिन का सफर यहाँ खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं। दूसरे दिन सुबह के करीब 5 बजे, सिर्फ 2 घंटे की नींद के बाद। अभी फ्रेंड्स है डे दूसरा और अभी सुबह के बज रहे 5। तो फटाफट से मैंने अपना मुंह धो लिया है। पहले चाय नाश्ता करेंगे एंड बाद में आके हम रेडी हो गए हमारे दूसरे दिन के शूट के लिए।
तो भाई ये बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट हो रही है बाइक। ये रहा फ्रेंड सुनील पोहे खाते हुए। तो फ्रेंड्स पी रहे हैं पोहे और बाद में हम चाय पिएंगे, पहले पोहे खाएंगे। नाश्ता करके वापस से हम होटल पर आ गए। अब बारी थी सूट के सामान का फाइनल इंस्पेक्शन करके उसे समेटना था, क्योंकि यह पावागढ़ में हमारा आखिरी दिन है और आज हमें मंदिर को एक्सप्लोर करना है, जिससे कि आज हम किसी भी प्रकार की लापरवाही करना नहीं चाहते। बात करें आज के दिन की, तो सबसे पहले हम चंपानेर जाएंगे, फिर वहां से ऊपर मांची तक पहुंचकर वहां हमारी बाइक को पार्क करके रोपवे, जिसे उड़न खटोला भी कहते हैं, उसके जरिए हमें मंदिर तक पहुंचना है। तो फ्रेंड्स हम इस वक्त है चंपानेर में एंड आप मेरे एग्जैक्ट पीछे देख सकते हो मेन गेट है। तो ये रास्ता सीधा जाता है ऊपर माची तक। सो आप ऊपर माची तक जाने के लिए यहाँ से जीप भी ले सकते हो एंड इसका रेंट है पर पर्सन 30 रुपये। एंड यहाँ पावागढ़ जो कि चंपानेर का बस स्टैंड है, वहाँ से एसटी बस भी ऊपर माची तक जाती है। एंड अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आए हो तो अपना प्राइवेट व्हीकल लेके भी आप ऊपर माची तक जा सकते हो। जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करोगे तो माची से पहले आपको देखने को मिलेंगे मुगल काल के कुछ ऐतिहासिक स्मारक, जिसमें पहला है बावा मान की मस्जिद। इस मस्जिद का नाम बाव मान के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पास ही के बड़े शहर बड़ौदा में एक संत के रूप में सम्मानित किया जाता था। मस्जिद की थोड़े ही ऊपर है अटक गेट और उसके बाद अंत में आता है सात कमान। 7 मेहराब कहलाने वाली यह इमारत 7 पत्थरों से बनी है। एक बड़े तंबू में बने इस 7 मेहराबों में तत्कालीन शासक गुप्त बैठक किया करते थे और माना जाता है कि राज परिवार इस जगह का इस्तेमाल मौज मस्ती और प्रचार के लिए किया करते थे। खैर जो भी हो, आखिरकार हम ऊपर मांची तक पहुंच ही गए। मांची पावागढ़ हिल पर बसा एक छोटा सा गांव है, जहां से ऊपर मंदिर तक की असली चढ़ाई शुरू होती है। और हां, ध्यान रहे वाहन परिवहन सिर्फ मांची तक ही सीमित है। तो फ्रेंड्स आप अगर पावागढ़ ऊपर मांची तक आपका प्राइवेट व्हीकल लेके आते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आप यहाँ पार्क कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं अभी पार्किंग में हूँ। एंड यहाँ 2 व्हीलर पार्क करने के 40 रुपये है एंड 4 व्हीलर के आपको लग जाएंगे 100 रुपये। एंड अगर 2 व्हीलर में आप हेलमेट लेके आते हो तो उसके 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। सो आप बेझिझक यहाँ पार्क कर सकते हो अपना व्हीकल। सो फ्रेंड्स अभी हम इस वक्त है मांची में, जो कि यहाँ का मेन पॉइंट है। वहाँ से एक्चुअल पावागढ़ की चढ़ाई शुरू होती है। आप ये देख सकते हो रेवा पथ, मेरे पीछे रेवा पथ है, उस पर लिखा है सिर्फ 45 मिनट लगेंगे आपको 1800 सीढ़ियाँ चढ़ने में। एंड अगर आपको चढ़ाई करके जाना है पैदल तो यहाँ से जा सकते हो। एंड उड़न खटोला की भी आप ये देख सकते हो, यहाँ उड़न खटोला का भी एंट्रेंस है, तो आप रोप वे भी ले सकते हो यहाँ से। फिलहाल हम टिकट लेकर जा रहे हैं रोपवे की तरफ। लेकिन वहां पहुंचते ही जिसका डर था वही हुआ। सुबह के हो रहे थे करीब 7:35 और भीड़ को देखकर अंदाजा आ चुका था कि इसमें हमारा 1 घंटा आराम से बीत जाएगा। बोलो कालका माता की जय। तो फ्रेंड्स हम रोपवे के पास आ चुके हो, बैकग्राउंड में आप देख सकते हो। एंड अगर प्राइसिंग की बात करें तो पर पर्सन 150 रुपया लगेगा, उसमें आने जाने का दोनों हो जाएगा। सो सिंगल टिकट आपको इसमें नहीं मिलेगी। एंड रोपवे की क्लोजिंग की बात करें
तो क्लोजिंग टाइम है 8 PM, रात के 8 बजे रोपवे रिटर्न क्लोज हो जाएगा। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। अब बारी थी रोपवे में बैठकर ऊपर जाने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ऑलरेडी निकल चुका था। रोपवे आपको हरिपत तक लाकर छोड़ देगा। वहां से अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई बाजार से गुजर रहे हो, क्योंकि इस रास्ते की दोनों तरफ पूजा सामग्री, कटलरी, खिलौने और खाने पीने की कई सारी दुकानें हैं। अब पेट की थोड़ी भूख को भगाने हमने जायका लिया यहां पर मिलने वाले पापड़ी के लोट का, जो कि चावल के आटे से बनता है। फिर प्यास बुझाने के लिए ऊपर से नींबू पानी का भी आनंद उठाया। फ्रेंड्स, यहाँ हमने ये नींबू पानी ले लिया है। ऊपर जाने के लिए थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी, सो नींबू पानी से अभी तो फिलहाल काम चलाएंगे। अब हम रेडी थे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए। अब मंदिर से ठीक पहले एक आखिरी पवित्र स्थल है, जिसे दूधिया तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के जन्म के पीछे भी एक बहुत ही रोमांचक कहानी छिपी हुई है। ऋषि विश्वामित्र जो बीते दिनों में यहां रहते थे, उनके पास बहुत ही प्यारी कामधेनु नाम की एक गाय थी। और एक दिन कुछ यूं होता है कि गाय चरते समय फिसलकर घाटी में गिर गई, जिसके परिणाम स्वरूप गाय ने पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया और ऐसा करने में वह असमर्थ रही। अंत में उसने दूध दिया, जिससे कि घाटी भर गई और वह तैरकर ऊंची जमीन पर पहुंच गई। बस ऐसे ही इस तालाब का जन्म हुआ। इन सब चीजों के बाद अंत में मैं आ चुका हूं मंदिर तक जाने के आखिरी द्वार पर। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली आ चुके हैं फाइनल गेट पे, एंड इस गेट का नाम है शक्ति द्वार, श्री शक्ति द्वार। तो यहाँ से आपको ऊपर, जैसे कि मंदिर देख सकते हो, तो शक्ति द्वार से आपको ऊपर मंदिर तक 250 सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना पड़ेगा। उतने में ही वहां पर गुजरात के ढोडका गांव से पैदल चलकर आए हुए माता जी के श्रद्धालुओं ने मुझे घेर लिया। सभी लोग माता जी के दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। उनके बीच और उन सभी लोगों को देखकर मेरे में भी एक जोश आ गया था। बस दोस्तों, आखिरी की 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान में बहुत ही ऊंचाई पर आ चुका हूं। मैं ठंडी और ताजा हवा भी महसूस कर पा रहा हूं। तो ये रहा मेरे पीछे मंदिर का मेन द्वार। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड माता जी के दर्शन करते हैं। पावागढ़ के केंद्र में मां महाकाली मंदिर है, जो भयंकर और शक्तिशाली देवी काली को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र तल से 762 मीटर, करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर परिसर चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का एक हिस्सा है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। मंदिर में देवियों की 3 दिव्य प्रतिमा है। बीच में कालिका माता सिर के रूप में चित्रित, जिसे मुखवाटों के नाम से जाना जाता है और जिसका रंग लाल है, जबकि भद्रकाली उनके दाईं और एंड बहुचर माता उनके बाईं ओर स्थित है। मंदिर का शिखर ध्वज इस बात का प्रतीक है कि सदियां बदल जाती है, युग बदल जाते हैं,
लेकिन आस्था अमर रहती है। शक्ति, सुरक्षा और सांत्वन की तलाश में आने वाले तीर्थ यात्री उनका आशीर्वाद मांगते हैं। जब आप पावागढ़ की खोज करें तो याद रखें कि हर पत्थर भक्ति, साहस और लचीलेपन की कहानी कहता है। चाहे आप इतिहास, आध्यात्मिकता या बस ईश्वर से जुड़ाव की तलाश में हों, पावागढ़ खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी सुनील ड्रोन को रेडी कर रहा है। तो गाइस, आप पीछे देख सकते हो सनराइज होने वाला है। तो कंप्लीट रोपवे देखा है पाछળ तो આમથી લે થોડો હા સિનેમેટિક ઉતારો કે વાઇડ એંગલ બરાબર બહાર જાઓ એટલે શરમમાં નહીં રહેવાનું શું કેવું સાચી વાત ચાલુ કરજે कर દીધો ને आइयो विंड भी बहुत तेज आ रही है इसलिए मेरे थोड़े बाल भी उड़ रहे हैं जो આવી રીતે અને હું અહીં 40 હા તારીખ દેખાય હા હું આવું છું કમ્પ્લીટ કાઢો આવું છું કમ્પ્લીટ ને प्रसाद कैसा लगा हूँ तमने हमको ना भाई फ्रेंड्स, बचपन में मैं ऐसे खिलौने से खेलता था। खैर अभी तो हम बड़े हो चुके हैं। ओह 100% यस 100%। कच्चा आम कोरियन ही लग रहा है ना आपको, या मेड इन चाइना लग रहा है? ये हम आसमानों की ऊंचाई ऊपर દિલથી બોલ જે મન દિલથી મનમાં આવે ને બોલવાનું તું સ્ક્રિપ્ટેડ એમ વિચાર। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ बैठ चुके हैं हमारी बैटरी वापस से रिचार्ज करने के लिए। मन ત્રાસો દેખાય છે તું કમ્પ્લીટ આવે છે ને હવે આળો કટ કરવાનો। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी अंदाज में मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।